KPK में शदीद ठंडे मौसम ने इंतखाबी सरगर्मियों को भी जमा कर रख दिया है, जबकि PTI पर पाबंदियों ने भी इंतखाबी माहौल को मुतासिर किया है। सियासी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल मुहैया करे। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर समेत मुख्तलिफ अजला में ताहाल इंतखाबी सरगर्मियों की रौनकों की बजाय खौफ की फिजा दिखाई दे रही है। सूबे में अक्सर सियासी जमातों ने अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से खदशात का इजहार किया है। इन जमातों में जमीयत उलमा इस्लाम फी सर फहरिस्त है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान मुतअद्दिद बार अपने बयानात में खुलकर सिक्योरिटी के बारे में तशवीश का इजहार कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली ने हाल ही में पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सूबे में इंतखाबी माहौल नजर नहीं आ रहा। अमन व अमान एक अहम मसला है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वह इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल मुहैया करे। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस सूबे में दहशतगर्दी के 91 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें 209 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों जख्मी भी हुए। इनमें ज़्यादातर हमलों का निशाना सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस बनी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और बाज़ मैदानी इलाके भी इन दिनों शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में हैं और इसकी वजह से यहाँ रवायती इंतखाबी गहमा गहमी भी देखने में नहीं आ रही। इस हवाले से KP की सियासी सूरत हाल पर गहरी नजर रखने वाले सहाफ़ी और तजियाकार तारिक वहीद ने DW उर्दू को बताया कि इलेक्शन में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन इस मरतबा वो सरगर्मियां दिखाई नहीं दे रही जो सन 2013 या 18 के इंतखाबात में थी। बड़े जलसे जुलूस तो एक तरफ, गली महल्लों की सतह पर होने वाली कॉर्नर मीटिंग्स भी कम ही दिखाई देती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सन 2018 के इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की कुल 99 नशस्तों में से 65 पर कामयाब हुई थी, जबकि सन 2013 में PTI ने 38 नशस्तें हासिल की। तजियाकारों के मुताबिक गुज़श्ता एक दहाई से खैबर पख्तूनख्वा में मकबूल इस जमात के खिलाफ लगाई गई पाबंदियां भी वोटिंग के टर्नआउट पर यकीनन असरअंदाज होंगी। DW उर्दू ने इस तमाम सूरत हाल पर अवामी राय जानने की कोशिश की। KP की सूबाई असम्बली के पेशावर में हल्का PK78 की इरफाना अशफाक 2022 में एक मुकामी मस्जिद में होने वाले बम धमाके में अपने बेटे समेत खानदान के 5 अफराद को खो चुकी हैं। अमन अमान की फजा का साजगार होना इंतहाई जरूरी है, खास तौर पर ऐसे हालात में जब आपके मुल्क में इलेक्शन की तरह की कोई बड़ी एक्टिविटी हो रही हो। रवि कुमार पेशावर की हिंदू कम्युनिटी के रहनुमा हैं। वो कहते हैं, मैं वोट कास्ट करूंगा क्योंकि शफाफ इंतखाबात जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इस बार जो कुछ मुल्क की एक मकबूल नुमाइंदा जमात के साथ किया गया वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। सियासी पार्टियों, उम्मीदवारों को और वोटर्स को साजगार इंतखाबी माहौल की फराहमी निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। खालिदा नियाज का ताल्लुक जिला नौशहरा के इंतखाबी हल्के NA34 से है। उनका कहना है, इस बार तो वोट देने का कोई इरादा नहीं, आपको नई जमातों में पुराने चेहरे ही दिखाई देंगे। ऊपर से सिक्योरिटी के हालात आजमाए हुए को आजमाने के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डालें। पेशावर में मुकीम फरजाना अली अपने सहाफ़ती करियर का 5वां जनरल इलेक्शन कवर करने जा रही हैं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों, जिनमें नून लीग के इख्तियार वली, अवामी नेशनल पार्टी की समर हारून बिलोर और PTI के शौकत यूसुफज़ई शामिल हैं, उनका इस हवाले से एक ही मौक़िफ़ है कि पुरअमन और हर लिहाज से साजगार इलेक्शन मुनाकिद करवाना इलेक्शन कमीशन की अव्वलिन जिम्मेदारी है, और ये कि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके वर्कर्स का काम है कि वो अपने वोटर्स को घर से निकालने के लिए आमादा करें। इन उम्मीदवारों को यकीन है कि इस बार वोटर घरों से जरूर निकलेंगे, क्योंकि उनके पास अपनी सियासी राय के इजहार के लिए एक ही महफूज रास्ता बचा है, और वो है वोट का इस्तेमाल। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।